हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सेक्शन में पर। दोस्तों, कल मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया था, उसके लिए सॉरी। लेकिन आज मैं आपको उसी क्रम में एक वीडियो लाया हूं जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ग्लोब, अक्षांश और देशांतर क्या है, चलिए हम देखते हैं। और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते, ये भी देख लेते हैं। तो ग्लोब, अक्षांश, देशांतर की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे ग्लोब, अक्षांश, देशांतर, ठीक। देखिए, इसको जानने के लिए पहले तो हम एक ग्लोब बनाएंगे दोस्तों। उसमें जानेंगे ग्लोब, अक्षांश, देशांतर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या है ग्लोब। देखिए, हमारी पूरी पृथ्वी एक ग्लोब की तरह है, एक ग्लोब की तरह है दोस्तों। ग्लोब की बात की जाए, यहाँ पे यह हमारा एक पूरा ग्लोब है, इसमें पूरा विश्व है दोस्तों। इसमें देखिए, यहाँ से एक रेखा जा रही है जिसे हम 0 अंश विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा कहते हैं दोस्तों, ठीक। इसे हम 0 अंश विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक। अब बात की जाए दोस्तों, ये पृथ्वी ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा जा रही है जिसे हम 0 अंश विषुवत रेखा कहते हैं, बीचों बीच। और यह उसके बाद ये हमारा नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध है, ये हमारा साउथ मतलब दक्षिणी गोलार्ध है। तो बात की जाए नॉर्थ गोलार्ध में या उत्तरी गोलार्ध में, अगर उत्तरी गोलार्ध में इसके ऊपर कोई रेखा जा रही है, इसे 23.5 अंश इसे कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाए, यहीं पे कोई रेखा जा रही 23.5 अंश, जितना ऊपर गई है उत्तर में, तो 23.5 अंश इसे मकर रेखा कहते हैं। इसे दोस्तों मकर रेखा कहते हैं। तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, उत्तरी में कर्क रेखा 23.5 अंश, दक्षिणी में मकर रेखा। अगर इस पे कोई और रेखा जा रही हो जो है 66 अंश, 66.5 अंश, इसे आर्कटिक रेखा कहते हैं। आर्कटिक, ठीक, आर्कटिक रेखा कहते हैं, ठीक। और दक्षिणी में यही रेखा जा रही है 66.5 अंश पे, इसे हम दक्षिणी आर्कटिक रेखा कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहें। तो यह हमारे कुछ अक्षांश रेखाएं हैं दोस्तों, जिससे क्वेश्चन बन जाता है। तो बताइए, 23.5 अंश रेखा जो उत्तर में, उसे क्या कहेंगे? उसे कर्क रेखा कहेंगे। 23.5 अंश जो नीचे दक्षिण में है रेखा, उसे हम मकर रेखा कहेंगे। तो ये कुछ हमारे अक्षांश रेखाएं हैं। अब बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ देखिए, यह है जो अक्षांश रेखाएं हैं, 0 अंश साउथ में ये 90 अंश तक है, ठीक। और उत्तर में भी यह 90 अंश से 90 अंश तक अक्षांश रेखा, 90 अंश। पूछा जाता है, बताइए अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 90 + 90 और एक विषुवत रेखा जो है, इसको मिला के बराबर 181 होता है। लेकिन दोस्तों, अगर ऑप्शन में कहीं 181 न रहे तो हम इसको 180 भी लगा देते हैं। पूछा है ना भाई, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल कितनी है? 180 अंश, ठीक। तो यह है 180 ना होके 181 है, जिसमें बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है स्टूडेंटों को। लेकिन अगर ऑप्शन में ना रहे दोस्तों 181, तो 180 आप लगा सकते हैं, ठीक। अब बात की जाए, यहाँ तक तो हम जान गए विषुवत रेखा यानी अक्षांश रेखाएं क्या क्या बन रही हैं ग्लोब में, कैसी बन रही हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखा की बात की जाए दोस्तों, ये ध्रुव है दोस्तों, ये ध्रुव, 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे यहाँ से कोई रेखा निकली है, यहाँ मिली, यहाँ से कोई रेखा निकली है, यहाँ मिली, ठीक। यानी 2 ध्रुवों, ये ध्रुव है, 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ऐसी रेखाएं मिलेंगी दोस्तों, देख लीजिए।
ठीक, यह हमारा एक ग्लोब बन गया, यह हमारा एक ग्लोब बन गया है। ठीक, अब देशांतर रेखाओं की बात की जाए दोस्तों, जैसे यह हम देखे थे अक्षांश रेखा 90 अंश साउथ में और 90 अंश ऊपर उत्तर में है। उसी तरह से बात की जाए यहाँ से ध्रुव से आगे जाएंगे तो यह 180 अंश, और ध्रुव से पीछे भी जाएंगे तब भी 180 अंश। यानी पूछा जाए अगर कि ध्रुवों की देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, कितनी अंश बनाती हैं, तो हमारा बात आ जाता है देशांतर रेखाओं की संख्या, तो देशांतर रेखाओं का कोण 360। ठीक, यह है देशांतर है। देशांतर की बात की जाए 360 और अक्षांश की बात की जाए 181, ऑप्शन न रहे 80। ठीक, ये हमारी कुछ क्वेश्चन जानकारी थी जो ध्रुव से है या ध्रुव से कहाँ पे मिलते हैं देशांतर कहलाती हैं। ध्रुव पे मिलेंगी दो बिंदुओं तो देशांतर कहलाएंगी, और अक्षांश क्या है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत बनता है, इसमें क्या पूछा जाता है, दो अक्षांशों की बीच की दूरी कितनी होती है। दो अक्षांशों मतलब जैसे यह है ए दूरी दोस्तों, ए दूरी, तो ए दूरी दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किमी होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किमी होती है, क्योंकि जितने भी अक्षांश बनेंगे दोस्त, यह है जितने भी अक्षांश बनेंगे इसकी भी और इसकी भी जो भी हैं 111 किमी की दूरी पे बनते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों इसमें, ये तो अक्षांश से बन गया, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, दो अक्षांश। ठीक, अब देशांतर की बात की जाए, पूछता है दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए देशांतर की बात की जाए तो पूछा जाता है सबसे अधिक देशांतरों के बीच कितनी होती है। देखिए ये देशांतर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सबसे अधिक होती है जो 111.3 किमी होती है। देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के सबसे अधिकतम दूरी कितनी होती है, 111.3 किमी होती है, दो देशांतरों के बीच की दूरी। अगर बात की जाए दोस्तों तो दो देशांतर लिख दे रहे हैं, दो देशांतर अधिकतम दूरी। ठीक, दो देशांतर की अधिकतम दूरी 111.3 किमी। ठीक, अब पूछा जाए बताइए दो देशांतरों की न्यूनतम दूरी, तो दोस्तों यहाँ पे आके यहाँ 0 अंश मिल रही हैं, यानी न्यूनतम दूरी 0 अंश होती हैं, 0 अंश मिल रही हैं, 0 अंश होती हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों 0 अंश, इसे देखिए, इसे हम जीरो प्रधान समय रेखा कहते हैं, इसे 0 अंश प्रधान समय रेखा कहते हैं, या प्रमुख यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। ठीक, यहाँ 0 अंश प्रधान समय रेखा भी कहते हैं या प्रमुख यामोत्तर रेखा भी कहते हैं इस 0 अंश को। ठीक, अब आपसे मैं ये बताने वाला हूँ समय कैसे निकालते हैं, समय कैसे निकलेगा, ग्लोब में हम समय कैसे जानते हैं। तो ये जान लीजिए, यहाँ ग्लोब में अगर आप पूरब में जा रहे हैं 1 अंश बढ़ रहे हैं, अगर यहाँ 180 अंश है, बताए थे आपको ना, 180 अंश पूरब में, 180 अंश पश्चिम में, यह हमारा देशांतर है। और बात की जाए अक्षांश की, अक्षांश बताए थे कुल 180 अंश होता है, जिसमें 90 उत्तर में और 90 दक्षिण में अक्षांश होता है। तो हर एक अंश पे 4 मिनट बढ़ता है यहाँ 0 अंश से, और पूरब में दोस्तों, पूरब में बढ़ता है, और हर एक अंश पे उत्तर में 4 मिनट घटता है, 4 मिनट घटता है हर एक अंश में। पश्चिम में 4 मिनट घट जाता है और पूरब में 4 मिनट बढ़ जाता है। ठीक, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। यह हमारा जो प्रधान देशांतर रेखा है दोस्तों, 0 अंश प्रधान देशांतर रेखा जो है यह पहली बार पूछा जाए कि समय रेखा या प्रधान देशांतर रेखा पहली बार कब यूज किया गया,
कब पहली बार इसको मानक लिया गया इसका। तो बात की जाए, आपको याद होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, यह आपको याद है। तो या उसके एक साल पहले 1884 में वाशिंगटन डीसी में एक बैठक होती है दोस्तों। वहाँ पे प्रधान समय रेखा और प्रधान तिथि रेखा पहली बार का अनावरण किया गया था। तो आप जान लीजिए 1884 में क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ तक हम पहुँचे थे। अगर पूर्वी देशांतर एक अंश पूर्वी देशांतर जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ता है, एक अंश पश्चिमी देशांतर जाएंगे तो 4 मिनट घटता है। तो जो हमारा यह प्रधान देशांतर रेखा है दोस्तों, यह है 0 अंश पे है। अगर 0 अंश पे है, और एक बात की जाए, यह जो 0 अंश प्रधान देशांतर रेखा है दोस्तों, यह यूरोप का एक देश है ब्रिटेन। यह ब्रिटेन से होते हुए आया है, यह ब्रिटेन से होते हुए आया है। तो हमारी बात की जाए भारत की, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 82.5 अंश पे है और यह उत्तर पूर्वी में है। तो पूछा जाएगा, बताइए यह 0 अंश प्रधान देशांतर से भारत कितने अंश या कितने समय आगे है? तो देखिए दोस्तों, हम बताए थे 1 अंश बराबर 4 मिनट, तो इतने में 4 का गुणा कर देंगे, और जब इतने में 4 का गुणा करेंगे दोस्तों तो 330 मिनट निकल कर आएगा। और 330 मिनट को दोस्तों घंटे में बदलेंगे तो यह हमारा 5.5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट आएगा। यही कहा जाता है कि हमारा जो 0 देशांतर रेखा है, वहाँ से भारत की समय तिथि रेखा कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है भारत, 5.5 घंटे आगे है। अगर यही पीछे पूछा जाए तो यही गुणा करके उसमें घटा देंगे दोस्तों, इतना घंटे पीछे है। ठीक, यानी बात की जाए तो 0 जो देशांतर रेखा है ब्रिटेन से होती है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, बताइए ब्रिटेन से भारत की समय तिथि रेखा कितने आगे है? 5.5 घंटा आगे है। यही क्वेश्चन बनता है भारत का, यही क्वेश्चन बनता है भारत का दोस्तों, जो भारत यहाँ एक नक्शे की तरफ है उत्तरी गोलार्ध में। तो यह था हमारा समय तिथि रेखा। समय तिथि रेखा अगर पूछे समय तिथि प्रधान समय रेखा किससे निकाला जाता है? 0 अंश देशांतर से। लेकिन अगर तिथि की बात की जाए, समय तो निकालना हम जाएंगे दोस्तों सॉरी दोस्तों, समय निकालना जान गए। अगर हमें पूछा जाए कि तिथि कैसे निकाल लेंगे, तो हम आपको बताए थे अक्षांश पे 180 अंश होता है, अक्षांश पे 180 अंश होता है। तो यह है 180 से 179, इधर पीछे जाएंगे तो घटेगा, उसके बाद आगे जाएंगे तो बढ़ेगा 181। तो पूछा जाए कि समय तिथि, समय जो है 0 देशांतर से निकालते हैं, लेकिन तिथि किससे निकालेंगे? तो 180 अंश देशांतर से, 180 अक्षांश रेखाओं से निकलता है। यह 2 तरह का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो आज मैं आपको ग्लोब और समय कैसे निकाला जाता है यह आपको निकालने बताया हूँ, अपना कोशिश किया हूँ आपको बताने को, तो आपको समझ में आया हो, ठीक हो। नहीं तो 2 बार 3 बार इसको पढ़िए, इस वीडियो में क्या बता रहा हूँ समझ जाएंगे। इतना तो आप जानते रहिए, ग्लोब क्या है, कितना मिनट आगे है, कितना मिनट एक अंश पे कितना मिनट आगे होता है, एक अंश पे कितना मिनट पीछे होता है, प्रधान देशांतर समय रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, विषुवत रेखा क्या है, ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो यह हमारे स्टूडेंटों को बहुत कन्फ्यूज कर रहे थे दोस्तों, लेकिन आप कन्फ्यूज नहीं करेंगे। इसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।